कक्षा 9 गृह विज्ञान पढ़ना है आज आप लोगों को संतुलित आहार। संतुलित आहार, सबसे पहले आप लोग जान लें कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी विटामिन पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार आंसर है संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी विटामिन पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि। अब हो गया संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी विटामिन पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि। अब इसके आगे है प्रोटीन के अभाव में होने वाली बीमारियां। संतुलित आहार के अभाव से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जिन बच्चों को प्रोटीन आहार की प्राप्ति नहीं होती है, कुपोषण जैसी समस्याएं आ जाती हैं। संतुलित आहार न मिलने से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब जान लीजिए कुपोषण किसे कहते हैं, किन कारण से कुपोषण जैसी बीमारियां हो जाती हैं या कुपोषण किसे कहते हैं। जिन व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि की कमी के कारण कुपोषण जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कुपोषण होने पे व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाता है, अस्थि विकृत हो जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, पाचन शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हाथों और पैरों में सूजन हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो संतुलित आहार के अभाव में बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अब है कुपोषण जनित बीमारियां। कुपोषण जनित बीमारियां अब पढ़ना है कुपोषण जनित बीमारियां कि कुपोषण से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो कुपोषण से संबंधित निम्नलिखित बीमारियां होती हैं। पहला है क्वाशियोर्कर। यह बीमारी कुपोषण से संबंधित है। क्वाशियोर्कर यह बीमारी भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। यह बीमारी भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। इस रोग के लक्षण विभिन्न हैं, निम्नलिखित हैं। इस रोग हो जाने पे बच्चों का क्या होता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। शरीर का जो विकास होता है वह पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसके विभिन्न लक्षण हैं। शरीर का
शरीर का विकास रुक जाता है। उसके बाद है हाथों और पैरों में सूजन हो जाती है। हाथों और पैरों में सूजन हो जाती है। हाथों और पैरों में सूजन हो जाती है। शरीर का विकास रुक जाता है। जो शरीर के अंग होते हैं वह निष्क्रिय मतलब काम करना बंद हो जाता है। जैसे शरीर के अंग में अगर बच्चा हाथ से कुपोषित है, पैर से कुपोषित, वह काम करना बंद कर देता है। शारीरिक विकास रुक जाता है। मानसिक विकास भी कम हो जाती है। हाथों और पैरों में सूजन हो जाता है। जो पाचन क्रिया होता है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्वाशियोरकर यह रोग अधिकांशतः बच्चों में पाई जाती है। अब उसके बाद है कुपोषण जनित बीमारियां, क्वाशियोरकर हो गया। उसके बाद है दूसरे नंबर पे मैरेइस्मस। यह है कुपोषण जनित बीमारियां मैरेइस्मस। कुपोषण जनित बीमारियां में क्वाशियोरकर पढ़ लिया आप लोग। अब दूसरा बीमारी है मैरेइस्मस। मैरेइस्मस यह बीमारी जो होती है अधिकांशतः बच्चों में ही पाई जाती है। यह है कुपोषण जनित बीमारी। यह भी संतुलित आहार या संतुलित भोजन की कमी के कारण यह रोग बच्चों में हो जाता है। यह रोग लगभग 1 से 4 वर्ष के बच्चों में अधिक पाया जाता है। मैरेइस्मस यह भी भोजन में संतुलित आहार की कमी के कारण ही पाया जाता है। पहला था क्वाशियोरकर, दूसरा है मैरेइस्मस। यह भी भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग हो जाता है। मैरेइस्मस यह भी भोजन में प्रोटीन की कमी से ही हो जाता है। यह रोग संतुलित आहार की कमी के कारण है। इसके भी विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है शरीर का पूर्ण रूप से विकास न होना। पूर्ण रूप से विकास का न होना। शरीर का पूर्ण रूप से विकास न होना। दूसरा है शरीर दुर्बल तथा कमजोर होना। तीसरा है शरीर के साथ साथ मानसिक विकास का कम होना। मानसिक विकास का कम होना। ऐसे विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं मैरेइस्मस में। यह भी कुपोषण से जनित बीमारियां हैं, क्वाशियोरकर और मैरेइस्मस। यह भी संतुलित आहार की कमी, संतुलित भोजन में संतुलित आहार लेने के कारण या इसकी कमी होने के कारण ये सब बीमारियां हो जाती हैं। अब तीसरी हेडिंग है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता यह भी कुपोषण जनित बीमारियां हैं।
पहली हेडिंग पढ़े आप लोग कियास योरकर, दूसरा है मैरेइस्मस, तीसरी हेडिंग है रक्त अल्पता। यह रोग हो जाने पे बच्चों में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर बहुत कमज़ोर तथा दुबला पतला होता है। रक्त अल्पता में रोगी का शरीर कमज़ोर तथा बहुत दुबला होता है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को सुस्ती, कमजोरी महसूस होने लगती है, शारीरिक थकावट हो जाती है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर में सबसे अधिक ब्लड तथा खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऐसे ही बहुत बीमारियां हैं जो संतुलित आहार के अभाव में, संतुलित आहार का सेवन न करने से बीमारियां हो जाती है। रतौंधी है, ये भी संतुलित आहार में भोजन में प्रोटीन तथा अन्य की कमी के कारण यह सभी रोग हो जाता है। रतौंधी हो विटामिन ए की कमी से होता है। हरे साग सब्जियों, दूध, मांस का न सेवन करने से यह भी बीमारियां हो जाती है। रतौंधी रोग हो जाने में क्या होता है, व्यक्ति की आँखों से दिखाई कम देता है सबसे। और उसके आगे आप लोग पढ़ लीजिए रिकेटस या सूखा रोग। चौथी हेडिंग है रिकेटस या कोष्ठक में लिख लीजिए सूखा रोग। यह भी कुपोषण जनित बीमारियां हैं। यह कुपोषण हो जाने पे उससे संबंधित विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आप लोग सर्वप्रथम पढ़े कियास योरकर, दूसरे नंबर पे मैरेइस्मस, तीसरा है रक्त अल्पता, चौथा है रिकेटस या सूखा रोग। सूखा रोग हो जाने पे बच्चे का शरीर बहुत ही कमजोर तथा दुबला हो जाता है। सूखा रोग हो जाने पे व्यक्ति का जो शरीर होता है, बच्चे का शरीर होता है, बहुत ही कमज़ोर, दुबला पतला होता है और उसके पाचन क्रिया पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो उसको अधिक न भूख लगेगी, न मन में उसके चिड़चिड़ापन। उसके विभिन्न लक्षण क्या है, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, भोजन कम करेगा, गुस्सा क्रोध बहुत अधिक आएगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत अधिक पाया जाएगा। सूखा रोग में दिन पे दिन बच्चे का शरीर विकास न होने के कारण शरीर दिन पे दिन कमज़ोर, दुबला पतला होता जाता है। बच्चा सुस्त रहेगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा, न ज़्यादा हंसेगा न बोलेगा, उसके अंदर क्रोध गुस्साए की भावना बहुत अधिक होती, बातों में क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना, भोजन न करना, चिल्लाना। सूखा रोग के विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। सूखा रोग या रिकेटस, ये भी कुपोषण जनित बीमारियां हैं। ये भी संतुलित आहार में या संतुलित आहार का सेवन न करने से या संतुलित आहार के अभाव में ये सब बीमारियां हो जाती हैं।